हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके पावर चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, डेली करंट जीके क्वेश्चंस और क्विज भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसे आप रोजाना देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो डेली टॉप 50 प्लस राजस्थान जीके क्वेश्चन जो भी हमारे फ्रेंड्स राजस्थान पटवारी, वनपाल, ग्रेड आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो स्पेशली उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 प्लस फास्ट क्वेश्चंस को। दोस्तों, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक, अंडमान व निकोबार है। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ऑप्शन बी अरब सागर के द्वीप समूह, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और ऑप्शन डी हिंद महासागर के द्वीप समूह। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, अंडमान व निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर, जो दो भागों में अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप में बंटा हुआ है। और दोस्तों, लक्षद्वीप है जो अरब सागर का ही प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बेलाडीला छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी केमनगुंडी कर्नाटक, ऑप्शन सी नोआमंडी झारखंड और ऑप्शन डी गुरु महिसानी महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी गुरु महिसानी महाराष्ट्र। जी हाँ, गुरु महिसानी लौह अयस्क के खनन केंद्र है जो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का विस्तार, ऑप्शन बी संचित सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन सी रासायनिक खादों का प्रयोग और ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सभी। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र का विस्तार करना भी होता है, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना भी होता है और रासायनिक खादों का प्रयोग करना भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार। जी हाँ दोस्तों, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर दोस्तों पीपरी या सोनभद्र नाम से है, जो स्थान पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्ण के लिए, ऑप्शन बी अभ्रक के लिए, ऑप्शन सी जस्ते के लिए और ऑप्शन डी तांबे के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण के लिए। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला स्वर्ण के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग में रामगिरी पेनाक चेरला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही किस उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में? ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी पंजाब और तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन व निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस तरह से हरित क्रांति में सर्वाधिक सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IR-20 और रत्ना को प्रमुख किस्म है, दो प्रमुख किस्म है, कौन कौन सी दोस्तों? IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी बाजरा की, ऑप्शन सी ज्वार की या ऑप्शन डी धान की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी आर्किड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी राजाजी, ऑप्शन सी भरतपुर या ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सुल्तानपुर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है?
ऑप्शन ए तेंदुआ और चीतल के लिए, ऑप्शन बी पक्षी के लिए, ऑप्शन सी जंगली भैंसा के लिए, या ऑप्शन डी बाघ और हाथी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए तेंदुआ और चीतल के लिए। दोस्तों, शिवपुरी नेशनल पार्क वर्ष 1955 में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार और जंगली सुअर आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल विकास है? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, या ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए लूणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंधु, और ऑप्शन डी गंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी गंगा। दोस्तों, गंगा भारत में तलछट प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र भी दोस्तों तलछट प्रभावित तो करती है, किंतु गंगा की मात्रा में तलछट को कम प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए आल्पस में, ऑप्शन बी शिवालिक में, ऑप्शन सी पामीर पठार में, या ऑप्शन डी काराकोरम पर्वतमाला में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है? ऑप्शन ए महादेव पहाड़ियां मीकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन बी महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ऑप्शन सी महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है, या ऑप्शन डी महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए महादेव पहाड़ियां मीकाल पहाड़ी के पश्चिम में। दोस्तों, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मीकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार की पश्चिम सीमा तक ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी उदकमंडलम, ऑप्शन सी चेरापूंजी, या ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए मासिनराम। दोस्तों, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित मासिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी धौलगिरी, या ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई है ये उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो दोस्तों विश्व की सबसे उच्चतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी केरल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी केरल। जी हाँ दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य की समुद्री तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 5। जी हाँ दोस्तों, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो उत्तराखंड, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक पश्चिम बंगाल, और एक सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन एवं फ्रांस, ऑप्शन बी पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। दोस्तों, पाक जल डमरू मध्य भारतीय राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है, जो बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन बी मालाबार तटीय मैदान,
ऑप्शन सी कोंकण तटीय मैदान या ऑप्शन डी गुजरात मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए नारायणी देवी, ऑप्शन बी किशोरी देवी, ऑप्शन सी दुर्गावती देवी या ऑप्शन डी अमृता देवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी किशोरी देवी। जी हाँ दोस्तों, किशोरी देवी ने सीकर क्षेत्र के कटराथल गांव में 25 अप्रैल 1934 को 10,000 जाट महिलाओं को एकत्र करके शेखावटी क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा पर विरोध किया था। कौन सी प्रथा का विरोध किया था? जागीरदारी प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में है? कौन से शहर में दोस्तों? इसके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी अजीत महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी जयपुर। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में बागोरों की हवेली संग्रहालय में रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी पोलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बास्केटबॉल। इसी तरह दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को माना गया है और राज्य पुष्प रोइडा को माना गया है और राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट को माना गया है। उसी तरह राज्य पक्षी गोडावण को कहा गया है और उसी तरह राज्य खेल है जो बास्केटबॉल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 34। दोस्तों, भारत में कुल 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। उनके अंदर प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो देखो दोस्तों, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर, जो भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना गया है। और दूसरा हो गया जैसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो डबोक उदयपुर के अंदर है। उसी तरह तीसरा हो गया कोटा हवाई अड्डा जो कोटा में स्थित है। उसी तरह चौथा हो गया किशनगढ़ हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। उसी तरह पांचवा रतानाडा हवाई अड्डा जो जोधपुर में स्थित है। उसी तरह 6 नंबर पर दोस्तों आता है उत्तरलाई जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और सातवां हो गया नाल हवाई अड्डा जो स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए फर्ड, ऑप्शन बी परचित्र, ऑप्शन सी पिछवाई या ऑप्शन डी पाने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पाने। पाने पे, परचित्र पे और पिछवाई इन सारों के कपड़े पर चित्रण होता है। लेकिन और दोस्तों आपको बता दूं, फर्ड में कपड़े पर बाबूजी तथा देवजी की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण किया जाता है। उसी तरह पिछवाई में प्रतिमा के पीछे कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण होता है। उसी तरह परचित्र भी कपड़े पर निर्मित चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी पाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जालोर। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय भाषा में इसको दोस्तों घोड़ा जीरा भी कहते हैं और इसका उपयोग औषधि के रूप में दोस्तों किया जाता है। और देश का 40% इसबगोल जालोर से प्राप्त होता है। राजस्थान का जालोर जिला इसबगोल जीरा व टमाटर की उपज आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोंचा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महिलाओं की ओढ़नी को, ऑप्शन बी आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों को, ऑप्शन सी महिलाओं की ऊनी शॉल को या ऑप्शन डी पुरुषों के साफे को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए महिलाओं की ओढ़नी को। दोस्तों, पोंचा महिलाओं की ओढ़नी का एक तरह का ओढ़नी का प्रकार है। पोंचा दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, पीला व गुलाबी। लड़के के जन्म होने पर पियर वाले पीला पोंचा तथा लड़की के जन्म होने पर पियर वाले गुलाबी रंग का पोंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है?
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोगाजी, ऑप्शन बी तेजाजी, ऑप्शन सी बाबूजी या ऑप्शन डी केसरिया कुंवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बाबूजी। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को दिया जाता है। दोस्तों, जब भी कभी ऊंट बीमार पड़ता है तो बाबूजी की फड़ बांधकर बीमारी ठीक की जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ है और सबसे प्राचीन फड़ भी है। वह बड़ी फड़ देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनक की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारा काम केवल टिक मार का नहीं है। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों किसी भी टॉपिक पर विस्तृत जानकारी देना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी रागमाला, ऑप्शन सी रागमंजरी या ऑप्शन डी अमीर रासो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय। दोस्तों, जैनक विग्रहराज चतुर्थ के समय में थे। इनका मूलतः संबंध कश्मीर से था। और दोस्तों, 1160 से 1180 के मध्य दोस्तों पृथ्वीराज विजय नामक साहित्य जो पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पाटो, ऑप्शन बी माटो, ऑप्शन सी अखड़ा या ऑप्शन डी लाटो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अखड़ा। जी हाँ दोस्तों, तमाशा लोक नाट्य का भारत में मूलतः संबंध महाराष्ट्र से है। राजस्थान में जयपुर रियासत के शासक सवाई प्रताप सिंह जी ने इसे संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शासक, महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान था। कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा या ऑप्शन सी राणा प्रताप या ऑप्शन डी राणा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए राणा कुंभा। दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्ण काल भी कहा गया है। इस इसके इसके द्वारा दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। कितने दुर्गों का दोस्तों? 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिपलुदा में, ऑप्शन बी नगला भरतपुर में या ऑप्शन सी मंडलगढ़ में या ऑप्शन डी पीपासर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नगला भरतपुर में। दोस्तों, संत लालदास जी का मूलतः संबंध अलवर से था। यह मेव जाति के संत कहे जाते थे। मेव जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? मीदिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों भारत के अंदर? तो ऑप्शन ए राजस्थान हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी राजस्थान गुजरात। दोस्तों, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा दोस्तों बाड़मेर में, जबकि उत्पादन की दृष्टि से जयपुर जिले में राजस्थान में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों, बाजरे में जोगिया रोग एवं ग्रीन एयर रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार या ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मालवा का पठार। तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत के मध्य दोस्तों मालवा का पठार स्थित है। और दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, क्योंकि दोस्तों यह गोंडवाना लैंड का भाग है तथा भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ या ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा गया है। और दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि भी चौहान शासक व विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। और दोस्तों,
इनके द्वारा विख्यात स्मारक जैसे 28 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सवाई जयसिंह को, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा को, ऑप्शन सी उदय सिंह को या ऑप्शन डी राणा प्रताप को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी महाराणा कुंभा को। जी हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध किस शैली से है? कौन सी शैली? व्यक्ति शैली के चित्रों का संबंध किस शैली से है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बूंदी या ऑप्शन डी कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर शैली का संबंध व्यक्ति शैली के चित्रों से है। इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक दोस्तों प्रभाव पड़ा था और जयपुर शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी घाघरा या ऑप्शन डी बयाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बयाना। जी हाँ दोस्तों, बयाना बयाना कहाँ है दोस्तों? बयाना भरतपुर में स्थित है। बयाना के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा ने जीता था और खानवा के युद्ध में जो बाबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है, कहाँ है मूर्ति है दोस्तों? सिंह पर सवार गणेश जी मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही या ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति बीकानेर में स्थित है, जिसे दोस्तों हेरम्ब गणपति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंथी संस्कृति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, सौंथी संस्कृति दोस्तों ये प्राक हड़प्पा संस्कृति काल के अंतर्गत इसको रखा गया है और अमलानंद घोष ने दोस्तों 1953 में बीकानेर में सौंथी सभ्यता की खोज की थी। इसे हम दोस्तों कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी भरतपुर दुर्ग या ऑप्शन डी सिवाना दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी भरतपुर दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर दुर्ग को अभेद दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी आदि नामों से भी जाना जाता है और दोस्तों इसका निर्माण जाटो का प्लेटो या अफलातून सूरजमल जाट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल कहाँ है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी फुलेरा, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल अजमेर में है और इसका प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सर्वाधिक विस्तृत है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, ऑप्शन बी मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान या ऑप्शन डी हाड़ौती का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान सर्वाधिक विस्तृत है, जो दोस्तों राजस्थान राज्य के संपूर्ण भूभाग का 60-61% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद ने, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी अबुल फजल ने या ऑप्शन डी तानसेन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी अबुल फजल ने। दोस्तों आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी तथा इसे अकबर ने अपने नवरत्नों में भी इसे स्थान दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए मुल्तानी मिट्टी, ऑप्शन बी घिया पत्थर, ऑप्शन सी जिप्सम या ऑप्शन डी डोलामाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन
सी जिप्सम। दोस्तों, भारत में जिप्सम के कुल उत्पादन का 95% उत्पादन केवल और केवल राजस्थान में होता है। इसी कारण इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक रहा है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी मसाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी मसाले। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने पिछले वर्षों में मसाला उत्पादन व क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया है। कई मसालों में तो दोस्तों राजस्थान का एकाधिकार भी हो चुका है, जैसे जीरा, धनिया और मेथी। इन पर दोस्तों राजस्थान का एकाधिकार हो चुका है। क्वेश्चन, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां किस तिथि को करती है? ऑप्शन ए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन बी श्रावण शुक्ला तृतीया, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा या ऑप्शन डी आश्विन पूर्णिमा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी दुर्ग में, ऑप्शन बी मांडलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी दौसा दुर्ग या ऑप्शन डी चित्तौड़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मांडलगढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, रूठी रानी को रानी उमा देवी कहते हैं। तो दोस्तों उमा देवी का महल राव महादेव ने मांडलगढ़ दुर्ग में बनवाया था, और मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। इस महल में दोस्तों यह रानी है जो एक दिन भी नहीं रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी हवा महल या ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोटा बूंदी। जी हाँ दोस्तों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र सिखावटी हवेलियां व कोटा बूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी घग्गर या ऑप्शन डी लूणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी घग्गर। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती नदी का उपनाम घग्गर भी है। इसे दोस्तों गुप्त गंगा या लुप्त गंगा नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और दोस्तों इसको यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर के अंदर भी शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जयबाण नाम है, किसका है जयबाण नाम? ऑप्शन ए एक किले का नाम, ऑप्शन बी एक दुर्ग का नाम, ऑप्शन सी एक तोप का नाम या ऑप्शन डी एक पुस्तक का नाम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एक तोप का नाम। जी हाँ दोस्तों, जयबाण एक तोप का नाम है जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। और जयपुर का उस तोप का निर्माण भी जयसिंह ने करवाया था। उस समय दोस्तों जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए केशोरायपाटन में, ऑप्शन बी भोपाल सागर में, ऑप्शन सी श्री गंगानगर में या ऑप्शन डी ब्यावर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केशोरायपाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत कला की मुख्य पहचान क्या क्या है? ऑप्शन ए ऊंचे शिखर, ऑप्शन बी अलंकृत स्तंभ, ऑप्शन सी सुदृढ़ किले या फिर ऑप्शन डी शौर्य व सुरक्षा की भावना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शौर्य व सुरक्षा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 खंभों वाली छतरी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप से, ऑप्शन बी मान सिंह से, ऑप्शन सी अमर सिंह से या ऑप्शन डी उदय सिंह से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महाराणा प्रताप से। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप के देहांत के बाद दोस्तों उनकी याद में बांडोली गांव में खेजड़ बांध की पाल पर 8 खंभों की छतरी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जालोर या ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बांध या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हरे पौधे। जी हाँ दोस्तों, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिक से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जल दुर्ग या औदक दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए शाहबाद का दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन सी सिलवाणा दुर्ग या ऑप्शन डी तारागढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, झालावाड़ में मुकुंदरा पहाड़ी पर काली सिंध व आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल तृतीया, ऑप्शन सी माघ पूर्णिमा या ऑप्शन डी आश्विन पूर्णिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल तृतीया। दोस्तों, यह होली के 15 दिन के बाद गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जेतसर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी सूरतगढ़ या ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगानगर में। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। गंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू पर जो झील है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए नवलखा, ऑप्शन बी नक्की, ऑप्शन सी अन्ना सागर या ऑप्शन डी कोलायत। तो ये दोस्तों, ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नक्की झील। जी हाँ दोस्तों, नक्की झील का संबंध माउंट आबू से है। इसके बारे में दोस्तों मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखून से कुरेदा था और यह राज्य की सबसे ऊंची झील है। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाया करती है। राज्य की है दोस्तों, ये एक ऐसी एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाया करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका हर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।